कि हम एक गरीब घर की बेटी हैं और हमें दहेज ना मिलने से बहुत सारा घर में ताना और मतलब सहना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। इसलिए कि जैसे हम एक गरीब घर की लड़की एक पार्लर चला के अपना आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे जो भी औरत बेरोजगार हैं, जिनका कोई साथ, जिनके पिता दारू पीते हैं, जिनके पति दारू पीते हैं, सब कहती हैं दारू पी के परेशान करते हैं, हम क्या करें। तो इन लोग को पता था कि हम बहुत गरीब थे, लेकिन हम थोड़ा देखने दाखने में ठीक थे, गरीब घर के बेटी थे, इस वजह से ये लोग हमसे शादी किए थे। अच्छा, आपने पढ़ाई जब कर रही थी कहीं ना कहीं बहुत लोग ताने मारते होंगे कि एक शराबी की बेटी है या इनके पिताजी कुछ करते नहीं हैं। किस तरह आप करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, किसी डर की वजह से या लोगों की ताने की वजह से? वो उस समय पापा हमारे, जैसे उनको कोई भी इंसान हो कुछ दारू वगैरह पिला दे, अगर उनको कह दे तो वो अपने आप ही ज़मीन बेच दिए थे। अभी हमारी टीम सुल्तानपुर में है। हमारे बीच एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्होंने अपने संघर्ष पर अपने परिवार में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद की है। हमारे साथ रिया मैम है जो लगातार अपने संघर्षों के बीच में मेहनत करके आज कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल किए हैं जो महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। इनके पास मौजूद है, थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में बताएं। बचपन बहुत गरीबी में बीती, बड़े भाई नहीं, कोई इनका बड़ा भाई नहीं था, एक छोटा भाई था। कहीं ना कहीं परिवार में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी थी, लेकिन इनके जो पिताजी थे कहीं ना कहीं इनको कामयाब करने के लिए ज़मीन बेचे अपनी, उसके बाद में इनको एक पार्लर खुलवा देते हैं। कहीं ना कहीं उसी से अपना जीवन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आप सभी दर्शक का स्वागत है जो भैया के चैनल से देख रहे हैं, आपका सुल्तानपुर। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। कहीं ना कहीं जिस तरह आपकी चर्चाएं होती है कि बचपन में बहुत गरीबी आपने देखी है, कहीं ना कहीं जिस तरह आपने ये मुकाम हासिल किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, बचपन तो हमारा बहुत संघर्षमयी रहा। हम नॉर्मल परिवार से थे। हमारे पिताश्री जब से हमारा जन्म हुआ दारू वगैरह पीते थे, तो बचपन हमारा बहुत संघर्षमयी था, लेकिन अब जीवन कुशल मंगल है हमारा। जी। अच्छा, बचपन में जिस तरह भी आपने बताया कि पिताश्री शराब पीते थे, नशा करते थे, भाई भाई थे आपके? नहीं, सबसे बड़ी बेटी हम ही है, भाई हमारा सबसे छोटा है। जी। क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आपके सामने आई? परेशानियाँ बहुत सारी आई, जैसे जो हम लोग का लक्ष्य था कि हम लोग पढ़ के आगे पुलिस में जाने की सोच थी कि पुलिस बनेंगे या वकील, तो ये सब हम लोग का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि अब जब पापा ही अच्छे थे लेकिन नशा कर लेते थे, जब वो कुछ काम वाम नहीं कर रहे थे कि हम लोग का भविष्य आगे बन पाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए। जो हम लोग का लक्ष्य था आगे जाने का कि हम लोग भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ काम करेंगे, देश का नाम करेंगे, वो काम नहीं कर पाए हम। कहीं न कहीं आप भी देखते हैं या जब आपका भी बचपना रहा होगा, या जो छोटे बच्चे हैं, कहीं न कहीं सपना देखते हैं कि हम बड़े होंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आर्मी में जाएँगे। कहीं न कहीं इनका भी एक सपना था कि पुलिस में जाने का, देश की रक्षा करने के लिए। अच्छा, तो आगे कहाँ तक आपने पढ़ाई की? बीए किए हम। उसके बाद? उसके बाद ससुराल आने के बाद एक्सरे पैथोलॉजी कोर्स किए हैं, उसके बाद ब्यूटी पार्लर का कोर्स किए हैं, अब हम पार्लर चला रहे हैं अभी। जी। अच्छा, जब आपकी शादी हुई होगी तब भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हुई होगी, तो पिताजी कैसे मैनेज किए थे सारा सब कुछ? शादी हुई थी तो पिताश्री नहीं, मेरे नाना मामा और मेरे बाबा थे, तो वो लोग मेरी शादी किए थे। और शादी हमारी बहुत बड़े घर में हुई थी। हमारे ससुर जो थे और अजिया ससुर हमारे इनकम टैक्स में थे, तो इन लोग को पता था कि हम बहुत गरीब थे, लेकिन हम थोड़ा देखने दाखने में ठीक थे, गरीब घर के बेटी थे, इस वजह से ये लोग हमसे शादी किए थे। जी, अपने बेटे का। अच्छा, देख अभी चर्चाएँ चल रही थी कि आपकी शादी हुई, उसके बाद में जब पार्लर हुआ, कहीं न कहीं पिताजी आपके बहुत सहयोग किए। हाँ, हाँ, क्योंकि हमारे ससुराल के लोग को नहीं पसंद है कि हम पार्लर चलाएं या कोई जॉब करें, तो ये पार्लर हमारे मम्मी पापा कराए हैं हमारे लिए। जी। तो ससुराल वाले मना नहीं करते हैं पार्लर क्या आप नहीं, आराम से? ससुराल वाले मना करते हैं, कहते हैं ना कोई जॉब करना ना कोई बिजनेस करना है, लेकिन खुद हम अपने पैर पे खड़े होने चाहते, क्योंकि हमारे मायके का कोई सहयोग हो तो हम कर सकें, हमारे हाथ में दो पैसा रहे। जी। आप देख रहे हैं कि एक पिता जो होता है कहीं न कहीं अपनी बेटियों की खुशियों के लिए बहुत कुछ कर डालता है। कहीं न कहीं बेटी भी उसी खुशी को कहीं न कहीं रिटर्न कर रही है अपने पिताजी को कि कहीं न कहीं अगर मतलब कि आप पार्लर चलाती हैं, तो पिता का सहयोग करती हैं। हाँ जी, ज़रूर सहयोग करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम खड़े रहते हैं। अच्छा, पार्लर अब जब आपने ओपन किया बहुत सारा पैसा लगा हुआ, तो कैसे मैनेज हुआ था? वो
उस समय पापा हमारे जैसे उनको कोई भी इंसान हो कुछ दारू वगैरह पिला दे, अगर उनको कह दे तो वो अपने आप ही ज़मीन बेच दिए थे। जैसे किसी के बहकावे में आ जाते हैं तो पापा की हमारी ज़मीन जायदाद बहुत था, तो बहकावे में आके ज़मीन वो दो मेन रोड की ज़मीन 1 लाख में बेच दिए थे, बहुत सस्ते में। तो हम कहे कि हमें पैसा दे दीजिए, हमें पार्लर करना है, तो मम्मी हमारी पैसा दे दी हमें। आप किस तरह अब मदद करती हैं अपने परिवार वालों का? जैसे अब मेरा भाई थोड़ा बड़ा हो गया है, पापा भी प्राइवेट जॉब करते हैं, जैसे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उस जगह पे हम खड़े रहते हैं। शादी ब्याह हुआ बहनों की, या किसी की तबीयत ख़राब हुई, या वैसे कोई काम हुआ, जब वहाँ से हमसे कोई मांगता नहीं, बस मम्मी परेशानी बताती हैं, हम खुद ही पैसा दे देते हैं। आप भी देखते होंगे जो नशा है, शराब है, कहीं न कहीं बहुत सारे परिवार उजड़ जाते हैं। बहुत सारी बेटियों की खुशी छिन जाती है इसी शराब की वजह से। कहीं न कहीं बहुत ही कम लोगों को ये आदत पड़ जाती है तो उनका परिवार में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ होती हैं। उसी बीच से निकल कर एक गरीब घर की लड़की जिस तरह संघर्ष की, कहीं न कहीं शादी हुई, उसके बाद में भी ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। अच्छा, तो आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति जॉब करते हैं। वो कभी मना नहीं करते कि कहाँ आप जॉब कर रही हैं, घर में रहिए? जी, बहुत मना करते हैं, ससुराल वालों को किसी को पसंद नहीं है। कुछ लोग जलन से मना करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि आगे ना बढ़ पाएँ। और हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे परिवार के लोग सोचते हैं कि हमारे घर की बहू बेटी इज्जत से घर में रहें, क्योंकि इन लोग का बड़ा नाम है। जी। रिया जी जो संघर्ष कर रही हैं, अब मजबूरी है कि ये चाहती हैं हम अपने पैरों पे कुछ खड़े होकर करें? नहीं, हम चाहते हैं अपने पैरों पे खड़े रहें और अपनी बिटिया का भविष्य खुद बनाएँ। क्योंकि हम एक गरीब घर की बेटी हैं और हमें दहेज ना मिलने से बहुत सारा घर में ताना और मतलब सहना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों से गुज़रना पड़ा। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी हमारी बिटिया के साथ हो, क्योंकि उनका ये नहीं होना चाहिए कि उनको दहेज में कुछ नहीं मिला। उनके लिए हम खुद स्वयं करना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक बिटिया है हमारी। मतलब कहीं न कहीं उसके परवरिश को लेकर के जिस तरह आपने जो जो ताने सुने हैं, जो कठिनाइयाँ झेली हैं, कहीं न कहीं आप उसको चाहती हैं कि उसके सामने उसको ये चीज़ का सामना ना करना हाँ, पड़े। ये चीज़ का सामना ना पड़े और उनको ये किसी चीज़ का भी ये ना हो कि हम ये काम करना चाहते हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, इस वजह से हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम खुद ही करना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह आपका बचपना बीता है, गरीबी में बहुत सारे संघर्ष किए हैं आप लोगों ने पढ़ाई के समय किस तरह परिवार वाले मतलब आपकी मदद करते थे या जो पटीदार थे? कोई मदद नहीं करता था, यहाँ तक कि अगर सब इतना जलते थे, ससुराल में भी सब लोग जलते हैं, वहाँ भी सब लोग यही जलते थे। हमारा नसीब यही है कि जैसे हमें किताब की ज़रूरत हो तो किताब सब छुपा लेते थे, कॉपी की ज़रूरत हो तो कॉपी कोई नहीं देता था। बड़े पापा थोड़ा मोड़ा, बड़ी मम्मी के डर से दे देते थे थोड़ा मोड़ा बाबा, और जब पापा काम करते हैं तो लाते हैं, जब नहीं करते थे तो नहीं लाते थे। अच्छा, बचपन में आपने क्या-क्या ताने सुने हैं परिवार वालों का, पड़ोसी का, गाँव वालों का, जिस तरह बताया आपकी कहीं न कहीं पिताश्री गलत चीज़ की आदत लग गई थी तो? हाँ, तो बचपन में अब जैसे अब हम लोग के यहाँ जब गरीबी थी, पहले पुराना घर था तो नल अंदर नहीं रहता था, तो किसी के यहाँ जैसे पट्टीदार का जो नल है, अब जो पापा के मतलब ख़ानदान के थे, तो वहाँ से पानी लेने जाएँ तो सब नट का बोल्ट निकाल लें। और जहाँ हम लोग आंगन में नहाते थे, माटी का कच्चा घर था, तो पीछे से जहाँ नाली होती है गाँव की, पानी बहता उसको सब बंद कर दें कि पानी गिरे, और बारिश में पानी बंद कर दें तो जब हम लोग जाएँ उसके लिए कि पानी अंदर भर गया है, तो उल्टी सीधी गाली देते थे सब लोग, क्योंकि उनको पता था कि इनके पापा पीते खाते हैं, इनका भाई नहीं है, कोई सहयोग करने वाला नहीं है, इसलिए सब बहुत टॉर्चर करते थे। अच्छा, उस कठिनाई से निकल कर के आपने पढ़ाई भी की और भी काम भी कर रही हैं, तो अब मतलब अब लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? कभी मिलते हैं तो किस तरह आप देखते हैं? अब अभी भी जलते होंगे, लेकिन अब ऊपर से उनकी घर की माताएं बहनें बोलती हैं अब। पहले भी बोलती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलती थी, लेकिन अंदर से जलन रहता था। अब अच्छा, अंदर गाँव में देखा जाता है कि एक तरफ अगर कोई बहन, किसी की बेटी अगर कुछ करती है बाहर निकल के, बहुत तरह के लोग ताने भी मारते हैं, लेकिन अगर वो कुछ कर लेती है बड़ा, बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं। आपको किसी ने नहीं बोला बिटिया बहुत बढ़िया काम करती है? नहीं, अब तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारे हस्बैंड को होती है और हमारे परिवार को, क्योंकि उन लोग को लग रहा कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब दूर दूर से क्लाइंट भी आ रहे हैं और हमारा प्रचार भी हो रहा है, सबको काम भी पसंद आता है। तो हमारे घर में सबको ये है, अब सबको लगता है कि हम बिज़नेस चला ले जाएंगे और उनकी इज्जत पे दाग भी नहीं आएगा। जी। अच्छा, मतलब कि अब आपका पूरा समर्थन करते हैं। जी, अब आप हमारा पूरा समर्थन करते हैं हमारे ससुराल के लोग। आगे क्या सोची हैं आप क्या करने के लिए?
आगे हम सोचे हैं कि सबसे पहले पार्लर चलाएंगे, इसलिए कि जैसे हम एक गरीब घर की लड़की एक पार्लर चला के अपना आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे जो भी औरत बेरोजगार हैं, जिनका कोई सा जिनके पिता दारू पीते हैं, जिनके पति दारू पीते हैं, सब कहती हैं दारू पी के परेशान करते हैं, हम क्या करें। तो उनके लिए ये सबसे बड़ा ये है कि वो खुद अपने पैर पे खड़ी हो जाएं। कोई ज़रूरत नहीं कि उनके पास 10 लाख 5 लाख हो तब भी वो अपना बिजनेस कर सकती हैं, वो छोटे से 10-20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो हमारा भी कोई सहारा नहीं था, फिर भी हम अपने पैर पे खड़े हुए, आज इतने हैं, मतलब थोड़ा बहुत काबिल हो गए हैं कि लोग आ जा रहे हैं, 2 पैसा हम खुद कमा रहे हैं, तो उनको भी ऐसा ही काम करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरी शादी कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, तो दूसरी शादी करने से ज़िंदगी नहीं बनती। अगर उनके नसीब में होगा तो फिर भी नहीं बनेगा। उनको अब हर एक बच्चियों को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना रहे कि हमें इसकी ज़रूरत है, ये दो। जब अपने पैर पे खड़ी रहेंगी तो उनका अहमियत अपने आप ही बढ़ जाएगी परिवार में। जी। आज रिया जी कहीं न कहीं महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक बनी हुई हैं कि महिला किस तरह संघर्ष करके अपना परिवार सँभाल सकती हैं। कहीं न कहीं मतलब बहुत लोगों ने कहा भी है कि बेटियाँ रोटी भी बनाती हैं, रोटी कमाते भी हैं। जी, बनाने से कमाने से लेकर हर काम करते हैं। बच्चों की परवरिश भी करते हैं, घर का सारा काम भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं और अपने परिवार की ज़िम्मेदारी भी उठाते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि आप सासू खाना ना बनाई हों, सुबह चली आईं पार्लर में? कभी कभी तबीयत ख़राब रहती है तो नहीं बनाते हैं, तो उस दिन खाना नसीब भी नहीं होता है, क्योंकि हम देवरानी जेठानी है, जिस दिन खाना नहीं बनाए तो उस दिन दिन भर खाना भी नहीं मिलता है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी मुश्किल आती है, तो हम लोग को ये काम करके आना ही पड़ेगा, चाहे बीमार हों और चाहे अच्छे भले हों। मतलब कि अगर तबीयत ख़राब है, आपने खाना नहीं बनाया तो खाना नहीं मिलेगा। अब खाना इसलिए नहीं मिलेगा कि खाना अब हम ही बनाते हैं। जी, अब वो लोग अपने हिसाब से बनाएंगी और हमें यहाँ आना रहता है, तो हम अपने हिसाब से आ जाते हैं बिना खाए पिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो बना नहीं पाते हैं। जी। अच्छा, आपने पढ़ाई जब कर रही थी तो कहीं न कहीं बहुत लोग ताने मारते होंगे कि एक शराबी की बेटी है या इनके पिताजी कुछ करते नहीं हैं। किस तरह आपका रहा वो? तो जैसे अब कहीं जाएँ तो अब हमारे पापा ब्राह्मण थे, तो जैसे उनका कोई नाम लेकर बुलाए कि उनका कहने वाला नाम था जोधा, वह जोधा की बिटिया जादबिया, तो हमें बहुत बुरा लगता था कि अगर पापा अच्छे भले होते, पिए खाए नहीं होते, तो लोग आज सम्मान करते। कोई उनका नाम लेकर ना बुलाता, छोटे छोटे बच्चे कभी कभी बुला देते हैं, तो ये सब बहुत बुरा कहीं ना कहीं लगता है हमें। आज आपकी बेटी नहीं, आपके पिताजी नहीं कहते हमने बेटी नहीं बेटा पैदा किया है? कहते हैं, लेकिन अभी भी मतलब उनको वही लत लग जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं कभी आदत छोड़ दिए हैं। हाँ, अभी भी पी लेते हैं और कभी कभी। मतलब आप लोग समझाते नहीं हैं कि हम तो बहुत समझाए हैं अपने, मतलब जब मम्मी की शादी हुई थी तो फिर मेरे नाना मामा बहुत समझाए हैं, यहाँ तक कि मम्मी की दूसरी शादी भी करने जा रहे थे, लेकिन मम्मी कही हमारे नसीब में यही है, तो हम दूसरी जगह शादी करेंगे तो वही, अगर वो भी पीने लगेंगे तो हम क्या तीसरी जगह थोड़ी जाएंगे। तो उनको समझाते बहुत हैं और फिर मानते बहुत हैं हम लोग को। हम लोग का आंसू नहीं देख पाएंगे, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हैं, अपनी आदत नहीं छोड़ पाते हैं। कहीं न कहीं पहले आपकी माताजी संघर्ष की, उसके बाद में आप लोगों ने भी बहुत संघर्ष हाँ, किया। हमारी मम्मी तो इतनी संघर्ष की हैं कि हमें लगता है दुनिया की कोई भी औरत संघर्ष नहीं कर सकती है। हमारी मम्मी इतने बड़े घर की थी, उनका मायका था, लेकिन खेत में गेहूं से लेकर हर एक काम सब कुछ मम्मी की हैं। अगर हम लोग आज इतने बड़े हैं तो सिर्फ अपने मम्मी की वजह से, क्योंकि हमारी मम्मी अपना खाना हम लोग को खिलाती हैं, चाहे अपना भूखे रहें, अभी तक यही करती हैं। कुछ भी बाहर की चीज़ आती है पहले हम लोग को दे देंगी, कहेंगी कि नहीं हम ये खाते नहीं हैं, हमें अच्छा नहीं लगेगा, जानबूझ के, ताकि हम लोग खाएं। हमारी मम्मी बहुत संघर्ष की मतलब हैं। कहीं न कहीं आपके नाना, मामा मतलब ये लोग बहुत मदद किए हैं। हाँ, नाना मामा सब बहुत मदद किए हैं हमारी। आपको नाना मामा जब मिलते हैं तो अब देखते हैं कि हमारी नातिन पोतिन अब शादी हो गई, अच्छे से रह रही है, तो उनको भी कहीं न कहीं एक खुशी होती हमारे होगी। नाना जल्दी में एक्सपायर हो गए, 6 महीना हुआ। जी, हमारे नाना बहुत खुश थे हमारे ऊपर। जब हमारा रिश्ता देखने आए थे तो कहे थे कि मतलब लड़का तो बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन हमारे नातिन का यह घर में कोनो कमी ना होए। जब हमारा नाना रिश्ता देखे तो हमें नाना रिश्ता देखी, नाने बियाह गौन करीन, सब कुछ नाना मामा करीन, आना पठौ नाना मामा करथिन। अब भाई बड़ा होएगा है तो बावे लागिन। अच्छा, शादी के पहले आपने पार्लर स्टार्ट किया था, शादी बाद? नहीं, शादी के बाद ही हस्बैंड सिखाए हैं हरियाणा में। जी। कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़ी हों, परिवार की मदद करें और हाँ। कहीं न कहीं अपनी बेटियों के लिए भी कुछ न कुछ करते रहिए। जी, शादी के बाद ही एक्से पैथोलॉजी का कोर्स हस्बैंड जी ने ही करवाया है। शादी के बाद पार्लर हस्बैंड जी ने ही सिखाया है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ हरियाणा में रहते थे तो हम वहीं पार्लर सीखे हैं। जी।
अच्छा, तो कभी समझाया नहीं, आपको बताया नहीं? जैसे शादियाँ होती है, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं या फैमिली वाले रहते हैं कि हमारी बहू काम नहीं करेगी, जॉब पे कहीं नहीं जाएगी, घर में रहेगी केवल। हाँ, घर में किसी को नहीं पसंद था कैसे आप हमारी मैनेज दोनों। करते हैं घर वालों तो को, परिवार वालों को? हम बहुत रोए हैं, इमोशनल करके उनको मनाए हैं। तो जैसे माने हैं तो उनको इमोशनल किए, उनको विश्वास दिलाए कि हम मेहनत से काम करेंगे और इज्जत से करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जी, बहुत 1 महीना लगा था हमें रोने में। अच्छा, मतलब 1 महीना आप 1 रोए महीना उसके बाद? लगभग रोए हैं कि हमें दुकान करा दीजिए, हमें पार्लर करा दीजिए। हम अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, हम अपने मम्मी-पापा का सहारा बनना चाहते हैं, करा दीजिए। बार-बार मना कर दें, बार-बार रोएं कि हम खुद अपने पैर पे खड़े होने चाहते हैं, बार-बार मना करें। 1 महीना बाद एक छोटी-सी हाँ बोले थे, अच्छा ठीक है कर लो, बस। उस समय कैसी खुशी हुई थी? उस समय बहुत खुशी हुई थी, लेकिन दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि पूछे कि कहीं मना ना कर दें। बस उसके बाद हमारे घर के जो और सब थे सहयोग किए थे उनके भाई, बस वो लोग बनवाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि ये इस चीज़ में बहुत उत्साह हैं, ये करना चाहती हैं कुछ। जी। अच्छा, मतलब ससुराल वाले फिर मतलब पटीदार जो रहे हैं, वो ताना नहीं मारे कि इनकी बहू जा रही है ब्यूटी पार्लर खोलने, बाहर हाँ, जाएगी, मार्केट में जाएगी? सब कह रही थी कि इतना पैसा लगा दे रही हो, चाहे मम्मी दे चाहे ये लोग दें, पैसा तो लग रहा, अगर कल को कामयाब नहीं हुई तो इतना नुकसान हो जाएगा, अकेले कैसे करोगी। तो हम कहे आप लोग बस सहयोग करिए, हम सब कर लेंगे। अच्छा, जिस तरह आप संघर्ष कर रही हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको आप क्या संदेश देंगी जो कुछ करना चाहती हैं या करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं किसी डर की वजह से या लोगों की ताने की वजह से? लोगों को ताना का क्या, अच्छा काम करेंगी फिर भी लोग बुरा कहेंगे, बुरा काम करेंगी फिर भी लोग बुरा कहेंगे। कहने का कुछ नहीं, आज आप आगे बढ़ रही हैं तो लोग जलन के मारा आपको गलत कह दे रहे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन लोग कह देते हैं। तो लोगों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर कुछ करेंगी तो वो अपना भविष्य बनाएंगी, लोगों का थोड़ी बनाएंगी। तो हर एक औरत को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और ये लेडीज़ ब्यूटी पार्लर, इसमें उनको कोई दिक्कत भी नहीं है कि कोई लड़का आएगा कि हम उनके बीच में, सिर्फ लेडीज़ आएंगी, ये तो काम ज़रूर कर सकती हैं। सिलाई हुआ, बुटीक हुआ, पार्लर हुआ। हाँ, और जो सीखना चाहती हैं उनको, जो मतलब लाचार हैं, जिनके पास मजबूरी है, उनके लिए हमारे तरफ से है डिस्काउंट भी है, उनको सहयोग भी दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आप सहयोग भी करती हैं हाँ जो जी, बच्चियाँ सीखना बिल्कुल चाहती हैं? बिल्कुल सहयोग करते हैं। जिनके पिता नहीं है, जिनके भाई नहीं है, जो ब्राइडल मेकअप करवाना चाहती हैं, जिनका सपना है कि हम भी पार्लर में जाके मेकअप कराएं, हम भी दुल्हन बने, उनके लिए जितना हो सकता है उतना डिस्काउंट देते हैं। जो बच्चियां के पास बहुत बड़ी मजबूरी है, जो खुद सीख के कुछ करना चाहती है, उनके लिए भी डिस्काउंट है हमारे यहाँ। जी। अच्छा, अभी अभी तक ऐसी कोई बहन आई हो, किसी की बेटी आई हो कि दीदी हमको भी मेकअप करवाना है या कुछ सीखना है, हमारे पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या कुछ रहा है? जी, सिखाए हैं हम। जी, सिखाए हैं, बहुत लोग को सिखाए हैं, 2-2 हज़ार में मेकअप किए हैं, किसी का 500 में कर दिए हैं जो बहुत गरीब हैं, किसी का 1 हज़ार में। मतलब बस सोचते हैं कि जैसे बिजली का बिल निकल जाए और थोड़ा सा प्रोडक्ट का, बाकी जितना मेहनत है वो सब हमारी तरफ से पूरा फ्री रहेगा मतलब उनके कहीं न लिए। कहीं कि मेरा भी नुकसान ना हो और जितना हाँ, फ़ायदा हो कि सके हम उतना अभी देने हम की भी कोशिश इतने बड़े आदमी नहीं हुए हैं कि अगर सारा नुकसान हो जाएगा तो सामान कैसे भराएंगे। कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि तभी तो सामान ला पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे। और जब बड़े लोग हो जाएंगे सबके आशीर्वाद से, तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अच्छा, पार्लर किस जगह आपका चलता है? सुल्तानपुर बस स्टॉप। जी। अच्छा, कितने सालों से आप चला रही हैं अभी तक जो आते होंगे क्लाइंट्स उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है? 4-5 साल हो गया। जी। कस्टमर का क्या रिव्यू रहता है जब करवा के जाती हैं? कस्टमर तो अब हमारे सामने तो अच्छा ही बोलते हैं। जी, अच्छा बोलते हैं तभी तो आते हैं लोग। जी। अच्छा, जिस तरह आपने बताया अपने संघर्षों के बारे में, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपने संघर्ष किया है। आज उपलब्धि मिली है तो घर में जाती हैं, परिवार में जाती हैं। कभी कोई मतलब ये कहता है मतलब दूसरे नज़र से देखता है, पहले नज़र से ही? सब वही नज़र से देखते हैं। हम बता दें, अगर हम सच में आगे बढ़ रहे हैं तो अभी सबको तो इतनी जलन हो जाती है पहला नंबर, तो उनको खुशी कहाँ से होगी। और ख़ास करके जो अपने लोग होते हैं, जैसे कि लोग रिश्ता जोड़ते हैं, उदाहरण दे दें कि मेरी बहन है, ये मेरी देवरानी जिठानी है, तो जो लोग हैं परिवार में वो समझ रहे होंगे किन के बारे में करें, सबसे ज़्यादा जलन उन्हीं की हो जाती है कि ये कैसे आगे बढ़ रही। हमारा संघर्ष कोई नहीं देखता कि हम कितना मेहनत किए हैं। आज तक कोई नहीं कहा कि आप बाहर जाती हो आपको 1 कप चाय बना के दे दें। 4-5 साल हो गए, हम सबको दे देते हैं, हमें कोई नहीं देता है। तो हमारा संघर्ष कोई नहीं देखता, बस हमारा पैसा सभी लोग देखते हैं। आप तो इतना कमाती हो, आप तो इतना ब्राइडल तैयार की हो, तो आपको महीने में इतना आ रहा होगा। लोग ये नहीं देखते कि 8-9 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं, 4-5 हज़ार रुपये बिजली का बिल दे रहे हैं, 1,000-500 रुपये ऑटो का किराया, और ये सब कहाँ से आता।
प्लस सामान का खर्चा ये सब कहाँ से आता है। बस लोग ये देखते हैं कि बस पैसा कमा रही हैं। मतलब केवल यही जोड़ते हैं कि अब ब्यूटी पार्लर चल रहा है तो केवल कमा रही हैं। ब्यूटी पार्लर चल रहा है, इतना मेकअप हो रहा है तो इतना पैसा कमाई होगी, इतना पैसा है। बस यही जलन, बस और जलन अंदर से इतनी रहेगी कि कोई प्यार से बोलना भी नहीं चाहता है। और कितना भी अच्छा काम कर ले फिर भी लोग जलते हैं। कहीं ना कहीं मतलब आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे बहुत लोगों को, या आप भी कुछ करिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस के, जिनको बढ़ाना चाहिए, जिनको आपका हौसला अफजाई करना चाहिए, वो लोग ही आपका विरोध करते हैं लोगों से। मतलब कहीं ना कहीं जिनको सपोर्ट करना चाहिए, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे परिवार की, हमारे गांव की, मतलब कहीं ना कहीं वही लोग जलन करते हैं। हाँ, मोहल्ले के लोग तो उतना नहीं करते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं उनको जलन बहुत ज़्यादा रहती है। और बाकी जैसे हम मोहल्ले से दूर यहाँ बस स्टॉप पे हैं तो यहाँ बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत भाई भी ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, बहुत बहनें भी ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। और हर जगह अगर 10 लोग अच्छे हैं तो 4 लोग बुरे हैं। तो अगर 10 में 6 आपको अच्छा कह रहा है तो 4 आपका बुरा सोचेंगे लोग। तो ये दुनिया ऐसी है, इतना दिन से बाहर निकल रहे हैं, हम भी दुनिया देख रहे हैं। आप लोग भी संघर्ष करिए कहीं ना कहीं। जिस तरह इनकी, जब आप सुने होंगे तो कहीं ना कहीं लगा होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह इन्होंने गरीबी में अपना बचपना काटा है, गरीबी में जो सपने होते हैं कि हम खेलने जाएंगे, कूदने जाएंगे, घूमने जाएंगे, कहीं ना कहीं इन्होंने जिम्मेदारियों को समझा। शादी भी हुई, उसके बाद में अच्छा खासा परिवार मिला। परिवार मिलने के बाद भी इन्होंने ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया। जिस तरह बता रही हैं कि चाहे कोई भी गरीब बहन आती है या सीखना चाहती है या पार्लर करवाना चाहती है, जो भी होता है इनकी तरफ से मदद करती हैं। हम खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों को भी ज़रूरत है एक अच्छे ब्यूटी पार्लर की तो आप विज़िट करिए और देखिए यहाँ पर सर्विसेज जो भी मिल रही है, कहीं ना कहीं मेकअप भी बहुत अच्छा करती हैं, तभी इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है जिस तरह 5 साल से कहीं ना कहीं कर रही हैं। अच्छा, अगर कोई करवाना चाहता है तो एक बार पता बता दीजिए, मोबाइल नंबर या कुछ भी। जी, मेरा पता है सुल्तानपुर बस स्टॉप, राज मार्केट, टोलू मोलू मेकअप एकेडमी। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टोलू मोलू मेकअप एकेडमी, उसमें मेरा फ़ोन नंबर ऐड है। जी। अच्छा, अगर आपको भी आना है तो आप वहाँ से सर्च करके आप संपर्क कर सकते हैं और अपना एक अच्छा पार्लर भी ले सकते हैं।